हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे टायरोसिनेमिया के बारे में। इससे पहले हमने आपको बताया था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में, वो क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से उसकी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। उस ऐप में आपको हमारे फार्मेसी सब्जेक्ट्स के डिफरेंट लेक्चर वीडियोस के अलावा आपको उसमें मिल जाएंगे नोट्स, एमसीक्यूज़, ऑनलाइन एमसीक्यूज़, मॉडल क्वेश्चन पेपर और भी बहुत कुछ बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज टायरोसिनेमिया। तो टायरोसिनेमिया 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो सबसे पहले जानते हैं टायरोसिनेमिया टाइप 1 के बारे में। टायरोसिनेमिया टाइप 1 या टायरोसिनोसिस, जिसको हम हिपैटोरीनल टायरोसिनेमिया बोलते हैं। हिपैटोरीनल मतलब हिपैटो मीन्स लीवर और रीनल मीन्स किडनी से रिलेटेड। तो हिपैटोरीनल मतलब क्या हुआ, इस टायरोसिनेमिया में लीवर और किडनी मेनली अफेक्ट होता है। और ये टायरोसिनेमिया ये ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज। अगेन, इससे पहले भी हमने आपको बताया था ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब क्या होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव एक जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। इसका मतलब है कि डिसीज तभी होता है जब बच्चे में दोनों पेरेंट्स से अगर डिफेक्टिव जीन मिलता है, तभी ये डिसीज अकर होगा। ऑटोसोमल मतलब यहाँ पे जो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि कोडेड होता है इस एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, वो जीन नॉर्मल क्रोमोसोम पर होता है, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं होता है। तो इसको हम ऑटोसोमल बोलते हैं। और रिसेसिव मतलब होता है डिसीज उस बच्चे में तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों कॉपीज, मतलब मदर से जो एक कॉपी आ रहा है और फादर से जो एक कॉपी आ रहा है जीन का, दोनों अगर डिफेक्टिव आता है भी वो डिसीज कॉज होगा। अगर एक पेरेंट से डिफेक्टिव जीन और एक पेरेंट से नॉर्मल जीन आता है तो वो जो है कैरियर होता है उसमें, लेकिन डिसीज जो है एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब। यहाँ पे कौन से जीन में डिफेक्ट आया है? ऐसा जीन जो कि कोडेड होता है फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम के सिंथेसिस के लिए। तो क्या होगा, ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा और इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एंजाइम इन्वॉल्व कहाँ पे होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म वाला पाथवे है, जिसको ऑलरेडी हमने इससे पहले के लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। टायरोसिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन से बनता है। जैसा आप देख सकते हैं, नॉन एसेंशियल मीन्स ये हमको रिक्वायर्ड नहीं होता है फ्रॉम द डाइट, क्योंकि ये हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है फिनाइल एलानिन से। और ये जो टायरोसिन है आगे जाके हमारे एलानिन मीन्स स्किन का हमारा जो पिगमेंट होता है, थायराइड हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टायरोसिन जो है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, देन होमोजेंटिसिक एसिड, देन 4-मेलाइल एसीटोएसीटेट में, देन 4-फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट में, और जो फाइनल स्टेप होता है जिसमें 4-फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट फ्यूमारेट और एसीटोएसीटेट में ब्रेक होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज, और यही एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस एंजाइम की कमी होने की वजह से जो टायरोसिन का फाइनल जो ब्रेकडाउन स्टेप है 4-फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट, जो कि फ्यूमारेट और एसीटोएसीटेट में कन्वर्ट होता है, वो नहीं हो पाएगा, जिससे 4-फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट अकुमुलेट होने लगेगा। मीन्स टायरोसिन का ब्रेकडाउन प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो इससे पहले जो हमने आपको बताया था फिनाइल कीटोनुरिया, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही थी, या टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन कोफैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही थी, जिसको हम क्लासिकल और नॉन क्लासिकल पीक्यू बोलते हैं, जिससे फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है टाइप 1 में, जिससे क्या होगा 4-फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट जो है ये अकुमुलेट होने लगेगा, और ये और इसके डेरिवेटिव में वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल एसीटोन में, जो कि एबनॉर्मल मेटाबोलाइट है। और टायरोसिन जो है फाइनली ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, तो टायरोसिन का लेवल भी बढ़ जाता है इसमें ब्लड में, और यूरिन में टायरोसिन, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड
और हाइड्रोक्सीफिनाइल लैक्टिक एसिड ये यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं, मीन्स ये डिसऑर्डर का क्या मैकेनिज्म है। तो जो सक्सिनाइल एसीटोन है जो कि एबनॉर्मल मेटाबोलाइट होता है, डेरिवेटिव होता है फ्यूमाराइल एसीटोएसीटेट का, ये हीम सिंथेसिस को ब्लॉक करता है और ये एंजाइम डेल्टा ALA डिहाइड्रेटेस को इनहिबिट करता है। इस वजह से पेशेंट में पोरफायरिया जैसे नर्व प्रॉब्लम मीन्स न्यूरोपैथी डेवलप होता है। तो टायरोसिनेमिया टाइप 1 के क्या अर्ली सिम्टम्स हैं, मीन्स ये सिम्टम्स जनरली लाइफ के पहले कुछ महीनों में आते हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। फेलियर टू थ्राइव, मीन्स जो बच्चा है वो प्रॉपरली वेट नहीं बढ़ता है उसका, और डायरिया एंड वॉमिटिंग, जॉन्डिस मीन्स पीलिया, कैबेज लाइक यूरिन ऑर्डर मीन्स यूरिन में बंद गोभी जैसे स्मेल आता है, इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लीड पर्टिकुलरली नोज ब्लीड्स मीन्स नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है, और लेटर कॉम्प्लिकेशंस मतलब कि अगर ट्रीटमेंट टाइम पे ना हो तो आगे चल के लीवर और किडनी फेलियर हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन मीन्स किडनी के जो ट्यूब्स हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, पॉलीन्यूरोपैथी मीन्स नर्व डैमेज हो सकता है, रिकेट्स मीन्स बोन्स हैं वो सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मीन्स लीवर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो ये कंडीशन डायग्नोस होने के बाद हमको एज सुन एज इसका जो ट्रीटमेंट है ये स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहला है इसके ट्रीटमेंट में डाइटरी मैनेजमेंट, किस तरीके से डाइट में टायरोसिन का, फिनाइलएलानिन और मिथियोनिन का जो मात्रा है वो डाइट में कम लेना चाहिए, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स जनरली हाई प्रोटीन फूड्स में जैसे मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में निटिसिनोन नाम का ड्रग दिया जाता है। ये मेडिसिन इनहिबिट करता है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीजनेस एंजाइम को इन द टायरोसिन डिग्रेडेशन पाथवे। कौन सा एंजाइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीजनेस। तो ये एंजाइम इनहिबिट होने पे क्या होगा, जो फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट का जो अकुमुलेशन हो रहा था वो नहीं होगा, जिससे जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन रहा है वो नहीं बनेगा, तो इससे डिसीज जो है वो कंट्रोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टायरोसिनेमिया टाइप 2। इस डिसऑर्डर को रिचनर हेनहार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं, या इसको ऑक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनेमिया भी कहा जाता है। ये अगेन एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसीज है। ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कौन से एंजाइम, टायरोसिन ट्रांसएमिनेस। इसको ऑक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनेमिया क्यों बोलते हैं, ऑक्यूलो मीन्स रिलेटेड टू आइज और क्यूटेनियस रिलेटेड टू स्किन, और टायरोसिनेमिया मीन्स टायरोसिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें ब्लड में टायरोसिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ऑक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनेमिया एक रेयर इनहेरिटेड डिसीज है जिसमें कि बॉडी में टायरोसिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता है, और टायरोसिन और उसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट स्किन और आंखों में डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब स्किन और आंख में ये अफेक्ट करते हैं। इसी कारण से इसको हम ऑक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनेमिया बोलते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया इसमें डेफिशिएंसी होती है टायरोसिन ट्रांसएमिनेस एंजाइम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं टायरोसिनेस ट्रांसएमिनेस एंजाइम कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें कि टायरोसिन जो है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है नॉर्मली इस एंजाइम के प्रेजेंस में, बट तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है तो टायरोसिन का प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। तो फिर ये टायरोसिन बॉडी में ब्लड में अकुमुलेट होने लगता है, मीन्स अकुमुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ टायरोसिन और उसके मेटाबोलाइट्स नेमली पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल लैक्टेट, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट एंड एसिटाइल टायरोसिन एंड टायरामीन, ये बढ़ जाता है ब्लड और यूरिन में। There is increased excretion of tyrosine and tyramine in urine. तो टायरोसिनेमिया टाइप 2 is characterized by failure to thrive means growth retardation होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, स्किन डर्मेटाइटिस एंड आई लेसन। जैसा हमने आपको बताया था टायरोसिन और उसके जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं उसका लेवल बढ़ जाता है तो वो स्किन और आंखों में डिपॉजिट होने जाते हैं, जिससे आई लेसन, स्किन प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। इस तरीके से हाथ में थिक स्किन जो है इस तरीके से हो जाता है, छोटे छोटे दाने या वॉट्स जैसे हो जाते हैं, बाइलेटरल किरेटिस, आँखों में इन्फ्लेमेशन,
पाल्मो प्लैंटर हाइपरकिरेटोसिस, हाथ और पैर के तलवों पर वॉर्स जैसा हो जाना, फोटोफोबिया मीन्स फोटो मीन्स लाइट, फोबिया मीन्स डर, लाइट से डर लगना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स कोऑर्डिनेशन में डिस्टर्बेंस होना, डिस्टर्ब सेल्फ कोऑर्डिनेशन इज सीन इन दिस पेशेंट, दैट इज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। अगेन सेम, डाइट में फिनाइल एलानिन और टायरोसिन को बहुत ही कम मात्रा में लेना होता है। नो एनिमल्स प्रोटीन मीन्स मतलब एनिमल प्रोटीन, एग, डेयरी को अवॉइड करना होता है। सप्लीमेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड, विटामिन एंड ट्रेस एलिमेंट्स, ताकि जो न्यूट्रिशन बैलेंस बना रहे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टायरोसिनेमिया टाइप 3। सबसे रेयरेस्ट टाइप ऑफ टायरोसिनेमिया होता है। तो इसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाईऑक्सीजनेस। ये एंजाइम क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि HBD जीन जो कि एनकोडेड होता है इस एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, उसमें म्यूटेशन आ जाता है। HBD जीन मीन्स हाइड्रोक्सी फिनाइल डाईऑक्सीजनेस एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाला जीन। तो इसमें डेफिशिएंसी हो गई तो ये एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं? तो ब्लड में टायरोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपर टायरोसिनेमिया बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड में जो कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में टायरोसिन का, वो है 30 to 120 माइक्रोमोल पर लीटर। और इसके अलावा इसके डेरिवेटिव्स का एक्सेसिव एक्सक्रीशन होता है यूरिन में। डेरिवेटिव्स मीन्स पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल लैक्टिक एसिड और हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। इसके क्या सिम्टम्स हैं? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, टैक्सिया मीन्स चलने में प्रॉब्लम, सीजर्स, फिट्स आना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होना। तो ये हो गया टायरोसिनेमिया के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्केप्टोनूरिया और एल्बिनिज्म के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।